Good afternoon, dear students. After the process of translation, our next topic is about the regulation of gene expression. So, in translation, we have studied that how the messenger RNA that has formed from the DNA template that codes for the protein synthesis, that codes for the amino acids, and with the help of transfer RNA and ribosomes, these codes are translated, in the sense the proteins are synthesized in the process of translation. So next is their expression, the regulation of gene expression. जो genes हैं कैसे खुद को express करेंगे. So there are two types of genes. First one are housekeeping genes or constitutive genes, and second are luxury or non-constitutive genes. So what are these housekeeping genes? So genes which continuously express themselves in all the cells of body. क्लियर, जो खुद को एक्सप्रेस करते रहेंगे कॉन्टीन्यूसली हर बॉडी उसमें सेल्स ऑफ द बॉडी में. देयर बिकॉज देयर प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज रिक्वायर्ड. क्योंकि वो एक्सप्रेस क्यों करेंगे? क्योंकि जो उनके प्रोडक्ट्स होंगे दैट विल बी रिक्वायर्ड always. So the example is genes of glycolysis. Next one are luxury or non-constitutive genes. Genes which do not express their effects all the time in all the cells. Their activity is regulated. Therefore these are also known as regulated genes. तो ये वो जीन्स हैं जो खुद को एक्सप्रेस नहीं करते हैं ऑल द टाइम. वो कब एक्सप्रेस करेंगे? जब उनको वो बोला जाएगा कि हाँ एक्सप्रेस करो, इन द सेंस कि जब उनको रेगुलेट किया जाएगा, कि उनकी एक्टिविटी को क्या किया जाएगा, जीन एक्सप्रेशन के लिए उसको रेगुलेट किया जाएगा. सो दीज आर लग्जरी और नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन्स एंड अनदर नेम इज रेगुलेटेड जीन्स. Next is gene regulation. So gene regulation is the mechanism of switching off and switching on of the genes depending upon the requirements of the cells and the state of development. तो जो जीन रेगुलेशन है उसमें क्या होता है, जो जीन्स का स्विचिंग ऑन और स्विचिंग ऑफ मैकेनिज़्म है दैट इज़ जीन रेगुलेशन. कब उनको स्विच ऑफ करना है, कब उनको स्विच ऑन करना. मीन्स जैसे कोई प्रोडक्ट है, प्रोटीन्स है मान लो, वो प्रोटीन्स रिक्वायर्ड है सेल्स में, तो जब उनको स्विच ऑन कर देंगे उस केस में जीन्स को जो उसके लिए वो कोड कर रहे होंगे. और स्विच ऑफ कब करेंगे? जब वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पूरा उसमें सिंथेसाइज हो जाएगा जितनी रिक्वायरमेंट है. It is because this regulation that certain proteins are synthesized in as few as 5 to 10 molecules while others are formed in more than 1 lakh molecules. सो यही जीन एक्सप्रेशन है कि जो कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल 5 to 10 ही बनेंगे और कुछ प्रोटीन्स ऐसे होंगे जिनको लैक्स में बनाना है. तो दैट ऑल डिपेंड अपॉन द जीन रेगुलेशन. एंड जीन रेगुलेशन इज ऑफ टू टाइप्स. First one is positive gene regulation or repressible gene regulation, and second one is the negative gene expression or inducible gene regulation. In positive gene regulation, the genes continue expressing their effect till their activity is suppressed. तो पॉजिटिव में क्या होगा, वो खुद को एक्सप्रेस करते रहेंगे वो जीन्स जब तक उनको सप्रेस नहीं किया जाएगा. सप्रेस इन द सेंस जब तक उनको रोका नहीं जाएगा. The repression is due to the product of regulatory genes. या जो रिप्रेशन होगा उसको कौन करेगा? मीन्स उनको जो रोकेंगे एक्टिविटी, उनकी एक्टिविटी को जो स्टॉप करेंगे, वो किसकी वजह से होगा? जो रेगुलेटरी जीन्स एक प्रोडक्ट बनाएंगे, वो प्रोडक्ट उनकी एक्टिविटी को क्या करेगा? सप्रेस करेगा. नेक्स्ट इज नेगेटिव जीन एक्सप्रेशन और इंड्यूसिबल जीन रेगुलेशन. इन दिस जीन रेगुलेशन द जीन्स रिमेन नॉन एक्सप्रेस्ड. वो जीन्स कैसे हैं? वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं. मीन्स वो कोई प्रोडक्ट बनाने में हेल्प नहीं कर रहे हैं. अनलेस एंड अनटिल दे आर इंड्यूस टू डू इट. जब तक उनको इंड्यूस नहीं करवाया जाता. इंड्यूस मीन्स जब तक उनको वो प्रोडक्ट बनाने के लिए वो बोला नहीं जाएगा इन द सेंस वो जब रिक्वायर्ड होंगे वो तभी उस प्रोडक्ट को बनाएंगे. Here a product removes a biochemical that keeps the gene in non-expressed state. तो यहाँ पे जो जिस प्रोडक्ट ने उनको क्या किया हुआ है, उनको रोका हुआ है वो एक्सप्रेशन शो करने से, वो प्रोडक्ट को हटाएंगे वहाँ से. क्लियर? सो दैट इज़ द नेगेटिव जीन रेगुलेशन और इंड्यूसिबल जीन रेगुलेशन. तो इन दोनों में एक डिफरेंस याद रखना है. जो फर्स्ट वाला है पॉजिटिव वाला है, वो पॉजिटिव है, वो इफेक्ट खुद के जो एक्सप्रेशन है उसको
कंटिन्यू किया हुआ है उन जीन्स ने, और जो नेक्स्ट वन है वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं ऑल द टाइम, ठीक है, उनको इंड्यूस करवाया जाएगा तब वो एक्सप्रेशन करेंगे, और फर्स्ट वाले में उसको रोका जाएगा कि अभी एक्सप्रेस नहीं करना है. सो दैट इज़ द मेन डिफरेंस. As the genes express their effect through enzymes, their enzymes are also called repressible enzymes and inducible enzymes. तो जो एक्सप्रेस या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, किसके थ्रू कर रहे हैं, वो एंजाइम्स के थ्रू. तो उन एंजाइम का नेम भी क्या दिया हुआ है, रिप्रेसिबल एंड इंड्यूसिबल एंजाइम. जैसे इसके एंजाइम्स होंगे, जो फर्स्ट वाला है तो वो रिप्रेसिबल एंजाइम्स होंगे, और सेकंड वाले के एंजाइम्स को क्या बोलेंगे, इंड्यूसिबल एंजाइम्स बोलेंगे. The system है next, that is operon. An operon is a functioning unit of genomic DNA containing a cluster of genes under the control of a promoter. An operon consists of 4 types of genes: regulator, operator, promoter and structural. This arrangement of genes is common in bacteria. जो operon system हम study करेंगे वो हम study करेंगे prokaryotes में. 2 types के आपके इसमें operon systems हैं, lac operon और tryptophan operon systems. So these are in case of prokaryotes. ये माइंड में रखना है कि जो operon system है that is in bacteria, they are not in eukaryotes. Operon allows protein synthesis to be controlled in response to the needs of the cell. तो जो operon है वो क्या करेंगे, कब प्रोटीन्स चाहिए कब नहीं चाहिए वो सिस्टम पे डिपेंड करेगा, जो जीन रेगुलेशन का है. और जो यूकैरियोट्स है उनमें जीन रेगुलेशन क्या है, डिफरेंट है एज दैट ऑफ द प्रोकैरियोट्स. सो हियर इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ ऑपरोन सिस्टम. जो हमने यहाँ पे सेकंड देखा था इंड्यूसिबल ऑपरोन सिस्टम, तो उसको पहले एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें. सो दैट इज़ द इंड्यूसिबल ऑपरोन सिस्टम. क्लियर. द एग्जाम्पल हियर इज लैक्टोज ऑपरोन और लैक ऑपरोन. इसको एब्रिविएटेड फॉर्म में लैक भी बोलते हैं, LAC, लैक ऑपरोन. It is regulated operon system in which the structural genes remain switched off. याद रखना है कि स्टेट में है genes, they are in the switched off position unless and until an inducer is present in the medium. जब तक inducer नहीं होगा मीडियम में तब तक ये genes चुपचाप बैठे रहेंगे. चुपचाप बैठे रहेंगे in the sense they will be in switched off position. It occurs in catabolic pathways. We all know that catabolism are the breaking down reactions. So this operon system will operate in catabolic pathways. Inducer can be a substrate of one of its enzyme. क्लियर. तो इंड्यूसर क्या हो सकता है, एक सबस्ट्रेट भी हो सकता है किसी एंजाइम का. लैक ऑपरोन ऑफ एस्चेरिशिया कोलाई इज एन इंड्यूसिबल ऑपरोन सिस्टम. तो हम क्या स्टडी कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग द इंड्यूसिबल ऑपरोन सिस्टम, एंड इन दिस सिस्टम वी आर गोइंग टू स्टडी द एग्जाम्पल इज लैक ऑपरोन ऑफ एस्चेरिशिया कोलाई. बैक्टीरिया जो है ई कोलाई, उसका हम लैक ऑपरोन स्टडी करेंगे. इज एन इंड्यूसिबल ऑपरोन सिस्टम विच वाज डिस्कवर्ड बाय जैकोब एंड मोनोड इन 1961 में इसको डिस्कवर किया था. तो वो हम स्टडी करेंगे. तो आप इसमें डायग्राम में देख सकते हो ये क्या है, एक जीन्स है. ये पूरा एक ऑपरोन सिस्टम है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के जीन्स प्रेजेंट हैं. क्लियर. सो 4 टाइप्स के हम इसमें जीन्स स्टडी करेंगे. फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो रेगुलेटर जीन्स, यहाँ पे प्रोमोटर, देन यहाँ पे ऑपरेटर है, और आफ्टर दैट दीज आर द स्ट्रक्चरल जीन्स. 4 मेन याद रखने हैं आपने ऑपरोन सिस्टम में कौन कौन से जीन्स होते हैं, रेगुलेटर, प्रोमोटर, ऑपरेटर एंड स्ट्रक्चरल जीन्स. सो फर्स्ट वन इज द रेगुलेटर जीन और ऑल्सो कॉल्ड एज आई जीन. It produces messenger RNA that synthesizes a biochemical called repressor. Clear. The repressor of lac operon is the tetrameric protein having a molecular weight of 1,60,000. The repressor protein has 2 sides, a headpiece for attaching to operator gene and a groove for attachment of inducer. Clear. तो यहाँ आप देखो जो ये रेगुलेटर जीन है ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एक रिप्रेसर प्रोड्यूस कर रहा है. आपको पता है जीन से क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है. जीन क्या होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है. जब मैसेंजर आरएनए बनेगा तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, और ये मैसेंजर आरएनए क्या होगा, इससे सिंथेसाइज होगा रिप्रेसर. नेचर क्या है उसका, दैट इज अ प्रोटीनेशियस इन नेचर. और ये रिप्रेसर क्या होता है, अटैच्ड होता है ऑपरेटर जीन के साथ. क्लियर. यहाँ पे आप देख सकते हो ऑपरेटर जीन की तरफ गया है ये. जब तक ये रिप्रेसर अटैच्ड रहेगा इस ऑपरेटर जीन के साथ तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये स्विच्ड ऑफ पोजीशन में रहेगा. ये जो सिस्टम है इसका
ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, जो हमने स्टडी किया था कि जब इसमें इंड्यूसर आएगा तभी एक्सप्रेस करेगा ये ऑपरेंड सिस्टम। तो यहाँ पे जब ये रिप्रेसर अटैच्ड होगा ऑपरेटर जीन पे तो ये एक्सप्रेस नहीं करेगा। क्लियर। तो टू साइड्स हैं इस रिप्रेसर में, एक तो ऑपरेटर के साथ अटैच होने के लिए और दूसरी साइड किसके लिए, इंड्यूसर जब इसके साथ अटैच होगा। यहाँ आप देख सकते हो जो लैक्टोज दिया हुआ है वो इस ऑपरेंड सिस्टम में इंड्यूसर है, जब ये इस पे अटैच होगा तब ये स्विच ऑन होगा। स्विच ऑन होगा मीन्स ये एक्सप्रेस करना स्टार्ट करेंगे ये जीन्स, जो यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन्स दिए हुए हैं। क्लियर। सो दैट इज अबाउट द रेगुलेटर जीन। नेक्स्ट वन इज द प्रोमोटर जीन, जो आप देख सकते हो रेगुलेटर जीन के बाद क्या है, प्रोमोटर जीन है। सो द जीन पोजेस टू साइट्स, इसमें भी टू साइट्स हैं, वन फॉर CAMP जो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है एंड अदर फॉर RNA पॉलीमरेज। यहाँ पे आप देख रहे हो RNA पॉलीमरेज है। आपको पता है जो RNA पॉलीमरेज है वो किस में हेल्प करता है, ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है। ट्रांसक्रिप्शन जब होनी होती है उसमें हेल्प करता है। फिर आप देख सकते हो प्रोसेस कहाँ होगा ट्रांसक्रिप्शन का, जहाँ पे ये स्ट्रक्चरल जीन्स हैं ये मैसेंजर RNA बनाएंगे। क्लियर। तो प्रोमोटर रीजन पे टू साइट्स हैं, एक RNA पॉलीमरेज के लिए और अनदर फॉर CAMP के लिए जो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है। प्रोमोटर जीन बिकम्स एक्टिव ओनली आफ्टर कंबाइनिंग विद CAMP एंड CAMP इंड्यूस्ड कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन। इट देन फंक्शंस एज अ रिकॉग्निशन पॉइंट फॉर RNA पॉलीमरेज। जो RNA पॉलीमरेज है वो इसके साथ अटैच होगा। ट्रांसक्रिप्शन में हमने देखा था जो उसकी यूनिट थी वो अटैच होता था, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता था उसमें, वैसे ही RNA पॉलीमरेज प्रोमोटर पे ज्वाइन होगा। RNA पॉलीमरेज बिकम्स फंक्शनल एंड इट इज़ एबल टू पास ओवर द ऑपरेटर जीन एंड रीच स्ट्रक्चरल जीन्स। तो RNA जो पॉलीमरेज यहाँ देख रहे हो आप प्रोमोटर रीजन पे, वो कहाँ जाएगा, ऑपरेटर पे जाएगा। फिर उसका मेन फंक्शनिंग स्ट्रक्चरल जीन्स में होनी है, जहाँ पे वो किस में हेल्प करेगा, मैसेंजर RNA सिंथेसिस में हेल्प करेगा, मींस ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करेगा। ये RNA पॉलीमरेज कहाँ से पास करेगा, फ्रॉम प्रोमोटर टू ऑपरेटर, देन ऑपरेटर टू स्ट्रक्चरल जीन्स, देन कम्स द ऑपरेटर जीन। जो थर्ड आप यहाँ पे देख रहे हो ओ लिखा हुआ है ऑपरेटर जीन। तो यहाँ तो क्लियर हो रहा है क्या अटैच हुआ होगा यहाँ पे, रिप्रेसर, और जब इंड्यूसर इस पे अटैच होगा तो क्या होगा, ये जो है जीन्स किस पोजीशन में आ जाएंगे, स्विच ऑन पोजीशन में आ जाएंगे। The gene controls the expressibility of the operon. It is normally switched off due to binding of repressor over it. However, if the repressor is withdrawn by the inducer, जब inducer इसको हटाएगा, the gene allows RNA polymerase to pass from promoter gene to the structural gene. तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब इसमें लैक्टोज आएगा, क्लियर, जब इंड्यूसर अटैच होगा ऑपरेटर जीन के साथ तभी वो RNA पॉलीमरेज को पास करने देगा फ्रॉम प्रोमोटर टू स्ट्रक्चरल जीन्स, तभी वो ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगी जो नेक्स्ट प्रोसेस है स्ट्रक्चरल जीन्स का, जो मैसेंजर RNA बनाना है। इन लैक ऑपरेन द ऑपरेटर जीन इज स्मॉल 27 बेस पेयर्स लॉन्ग। तो ऑपरेटर जीन कितना है, 27 बेस पेयर्स लॉन्ग है। यहाँ पे जो ओ दिख रहे हो आप उसमें 27 बेस पेयर्स होंगे। DNA का ही पार्ट है ये, DNA का सेगमेंट को ही हम जीन बोलते हैं। तो 27 बेस पेयर्स लॉन्ग है। द जीन इज मेड अप ऑफ पैलिंड्रोमिक और सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेज। तो जीन किससे बना हुआ है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेज। आपको बताई थी DNA जब हमने स्टडी किया था इसके चैप्टर में, तो जब रेप्लिकेशन है जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो क्या होती है, जब आप उसको यहाँ से जैसे एक ये 2 स्ट्रैंड्स है DNA के, जब अपोजिट साइड से रीड करना स्टार्ट करेंगे तो वो सिमिलर होंगी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो जो ऑपरेटर जीन है वहाँ पे कैसी सीक्वेंस है, नाइट्रोजन बेसिस की पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस है। एंड इंड्यूसर इज अ केमिकल ऑफ डाइवर्स नेचर लाइक मेटाबोलाइट, हार्मोन, सबस्ट्रेट एक्सेट्रा। इंड्यूसर कोई भी हो सकता है किसी भी नेचर का। तो इसका मेन क्या होता है, इट कैन बाइंड विद रिप्रेसर टू फ्री द ऑपरेटर जीन। इन लैक ऑपरेन द इंड्यूसर इज लैक्टोज और गैलेक्टोसाइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो लैक्टोज लिखा हुआ है जब ऑपरेटर के साथ होगा तभी ये ऑपरेन सिस्टम स्विच ऑन पोजीशन में आएगा, इंड्यूस करेगा ये जो जीन्स हैं स्ट्रक्चरल जीन्स, फिर उसमें स्विच ऑन पोजीशन में आएंगे। तो ये हैं इसमें नेक्स्ट अबाउट द स्ट्रक्चरल जीन्स। लैक ऑपरेन ऑफ एस्टेरिशिया कोलाई हैज 3 स्ट्रक्चरल जीन्स Z, Y and A. In the induced operon, the structural genes transcribe a polycistronic messenger RNA which produces 3 enzymes. तो यहाँ आप देख सकते हो 3 दिए हुए हैं इसमें जीन्स जो हैं,
जो यहाँ पर नेम लिखे हुए हैं लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए, दीज आर द नेम्स ऑफ जीन्स। और जो ये बनाएंगे 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, तो इसके नीचे लिखे हुए हैं, जैसे लैक जेड जो जीन है, फिर मैसेंजर आरएनए बनेगा, पॉलीसिस्ट्रॉनिक मीन्स 1 2 3, ठीक है। तो फर्स्ट जो लैक जेड जीन बना रहा है, जो मैसेंजर आरएनए बना, फिर उससे जो एंजाइम बन रहा है, ठीक है, दैट इज गैलेक्टोसाइडेज। सेकंड बन रहा है उसमें परमिएज, जो लैक वाई बनाएगा दैट विल बी परमिएज एंजाइम। और जो लैक ए जो जीन है, फिर उससे जो मैसेंजर आरएनए बनेगा, फिर उससे जो एंजाइम बनेगा दैट इज ट्रांस एसिटाइलेज। तो ये 3 टाइप्स के एंजाइम्स उसमें बने। तो यहाँ आप देख सकते हो फर्स्ट तो क्या हुआ होगा, जो जीन्स दिए हुए हैं लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए, ये क्या बनाएंगे, सबसे पहले ये बनाएंगे, ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, ये फिर ये मैसेंजर आरएनए बनाएंगे। फिर मैसेंजर आरएनए से जब इन एंजाइम को बनना है तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन होगा। क्लियर, तो दोनों ये प्रोसेसेस यहाँ होंगे, ट्रांसलेशन। क्लियर, तो ये 3 टाइप्स के एंजाइम बनेंगे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज एंड ट्रांसएसिटाइलेज। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज आप देख सकते हो इसका वर्क क्या है, इट विल ब्रेक द लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। क्लियर, ये जो लैक्टोज है उसको किस में ब्रेक करेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक करेगा, जो इसका फंक्शन है। नेक्स्ट जो आते हैं इसमें जो एंजाइम है गैलेक्टोसाइड परमिएज इज रिक्वायर्ड फॉर एंट्री ऑफ लैक्टोज और गैलेक्टोसाइड इनटू द बैक्टीरियम। जो लैक्टोज जैसे बैक्टीरिया है, हमने मीडियम में डाले हुए, पेट्रोडिस में रखा हुआ है लैक्टोज मीडियम, तो उसमें हेल्प करता है ये जो परमिएज एंजाइम है, उस लैक्टोज को बैक्टीरियल सेल्स में एंटर होने में हेल्प करेगा, मीन्स इट विल परमिट द लैक्टोज इनटू द बैक्टीरियल सेल्स। क्लियर, इसका फंक्शन क्लियर हो गया। और जो लास्ट है एसिटाइलेज, गैलेक्टोसाइड एसिटाइलेज इज द टेट्रा एसिटाइलेज विच कैन ट्रांसफर एसिटाइल ग्रुप टू बीटा गैलेक्टोसाइड। तो ये एसिटाइल ग्रुप किसको पास करवाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइड को। सो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन बाय एन इंड्यूसर इज कॉल्ड नेगेटिव रेगुलेशन। यहाँ पे क्लियर, तो हमने देख लिया स्विच ऑफ पोजीशन में थे, इनको कैसे स्विच ऑन होना है, विद द हेल्प ऑफ इंड्यूसर होना है। क्लियर, तो जब ये लैक्टोज, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा और ग्लूकोज और गैलेक्टोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, तब ये लैक्टोज यहाँ से हट जाएगा, ये जो इंड्यूसर इसके साथ अटैच हुआ है यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि अब जितना रिक्वायर्ड ग्लूकोज गैलेक्टोज था उस बैक्टीरियल सेल में वो मिल गया उसको। क्लियर, तो पर यहाँ वहाँ पे क्या होगा, ये जो लैक्टोज है ये बाइंड नहीं करेगा ऑपरेटर के साथ, और लैक्टोज बैक्टीरियल सेल के अंदर भी एंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाएगा, परमिएज एंजाइम नहीं मिलेगा जो परमिट करेगा जो मीडिया है उससे बैक्टीरियल सेल्स के अंदर जो लैक्टोज आना है उसको भी परमिट करने वाला नहीं होगा वहाँ पे। क्लियर, सो वो ऑपरेरॉन सिस्टम फिर से किस में चला जाएगा, स्विच ऑफ पोजीशन में चला जाएगा। क्लियर, जब फिर से ग्लूकोज और गैलेक्टोज का अमाउंट उन सेल्स में कम हो जाएगा तो फिर से ये ऑपरेट करेगा और किस पोजीशन में आ जाएगा, स्विच ऑन पोजीशन में आ जाएगा। क्लियर, सो दैट इज ऑल अबाउट दिस इंड्यूसिबल ऑपरेरॉन सिस्टम इन विच वी स्टडी द एग्जांपल ऑफ लैक्टोज ऑपरेरॉन इन एस्चेरिचिया कोलाई। Next we will study about the repressible operon system, and the example here is tryptophan operon system. So a repressible operon system is a positively regulated segment of genetic material which normally remains operational but can be switched off when its product is either not required or crosses a threshold value. Clear, तो ये कैसा operon system है, ये पॉजिटिवली रेगुलेटेड है, पॉजिटिव जीन रेगुलेशन में आएगा, मीन्स ये खुद को एक्सप्रेस करता रहेगा जब तक किसको स्विच ऑफ नहीं किया जाएगा। स्टार्टिंग में हमने कैसे देखा, जो फर्स्ट इंड्यूसिबल हमने देखा वो स्विच ऑफ पोजीशन में था, उसको स्विच ऑन करना पड़ेगा, बट ये क्या है, ये स्विच ऑन पोजीशन में है, इसको हमें स्विच ऑफ करना पड़ेगा। द सिस्टम इज फाउंड इन एनाबॉलिक पाथवेज। क्लियर, एनाबॉलिक पाथवेज आर द पाथवेज विच इन्वॉल्व द building up reactions. Here the anabolism will be there, anabolism stand for building up reactions, तो उन pathways में चलेगा ये। Tryptophan operon of Escherichia coli is one such repressible operon system. It has the following components, तो components आप इसमें देख सकते हो, again same है, regulator gene, promoter gene
ऑपरेटर जीन एंड स्ट्रक्चरल जीन्स। डिफरेंस कहाँ है मेन इसमें, इसके यहाँ पे जो ऑपरेटर जीन है, क्लियर, इसको क्या करना है इन्होंने, सप्रेस करना है। उधर क्या था, वो फर्स्ट वाले में वो सप्रेस्ड पोजीशन में ही था, उसके साथ जो रिप्रेसर अटैच हुआ था, क्लियर। तो ये वाला जो ऑपरेंट सिस्टम है ये स्विच ऑन पोजीशन में है, मींस ये क्या कर रहा है, ये फंक्शनिंग कर रहा है, इसको स्टॉप करना है। और वो क्या था, वो स्टॉप पोजीशन में था, उसको स्टार्ट करना था, क्लियर। सो फर्स्ट इज रेगुलेटर जीन tryptophan R, another name for this regulator gene in case of tryptophan operant system. The gene produces a biochemical, generally a proteinaceous substance called aporepressor. Aporepressor alone is unable to block the operator gene because of the absence of binding head. Therefore, the operating system remains switched on. क्लियर। तो ये जब एपोरिप्रेसर इसके साथ ज्वाइन करेगा तो ये इसको स्विच ऑफ नहीं कर पाएगा, ये स्विच ऑन पोजीशन में ही रहेगा। स्विच ऑन पोजीशन में ही रहेगा इन द सेंस आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ऑपरेटर टू स्ट्रक्चरल जीन्स जाता रहेगा, और स्ट्रक्चरल जीन्स क्या करते रहेंगे, थ्रू ट्रांसक्रिप्शन मैसेंजर आरएनए बनाते रहेंगे, और वो आरएनए क्या बनाता रहेगा, द रिक्वायर्ड जीन्स, जो जीन्स इन्होंने बनाने हैं सभी ने, क्लियर। सो इसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, नॉन प्रोटीनेशियस को रिप्रेसर। जो यहाँ आप देख रहे हो, जब ये को रिप्रेसर इसके साथ अटैच होगा तभी ये क्या जाएगा, स्विच ऑफ पोजीशन में जाएगा, क्लियर। मेन डिफरेंस दोनों जो ऑपरेंट सिस्टम है यही याद रखना है कि कैसे यहाँ पे एपो रिप्रेसर जब ज्वाइन हो रहा है तो स्विच ऑफ नहीं हो रहा है, जब को रिप्रेसर आएगा तभी ये स्विच ऑफ पोजीशन में जाएगा, और क्या रहेगा, ये स्विच ऑन पोजीशन में ही रहेगा। मींस आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ऑपरेटर टू स्ट्रक्चरल जीन्स जाएगा, और वहीं पे ट्रांसक्रिप्शन होके जो रिक्वायर्ड एंजाइम्स हैं वो बनते रहेंगे। Next here is about the co-repressor. Is commonly a product of the operon. Normally it is metabolized as soon as it is formed. Therefore, co-repressor does not accumulate. However, if the metabolic pathway is blocked or it is available from outside source, the co-repressor binds with the aporepressor to produce repressor. Clear? जब aporepressor और co-repressor join होंगे तभी क्या बनेगा, repressor बनेगा, और ये switch off होगा। The repressor comes in contact with the operator gene and blocks its activity. In tryptophan operon, one of its product amino acid tryptophan acts as co-repressor. तो यहाँ पे जो co-repressor है वो क्या एक्ट कर रहा है, tryptophan एक्ट कर रहा है co-repressor। जैसे हमने लैक ऑपेरोन में देखा, लैक्टोज क्या एक्ट कर रहा था, दैट वाज एक्टिंग एज अ इंड्यूसर। तो यहाँ पे co-repressor इज tryptophan, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज प्रोमोटर जीन। तो प्रोमोटर जीन का आपको क्लियर है क्या होगा, प्रोमोटर जीन में जो आरएनए पॉलीमरेज है दैट विल पास फ्रॉम प्रोमोटर टू ऑपरेटर जीन एंड देन टू स्ट्रक्चरल जीन्स, और ट्रांसक्रिप्शन वहाँ पे होगी। एंड नेक्स्ट इज ऑपरेटर जीन। तो ऑपरेटर जीन का भी क्लियर हो गया कि ऑपरेटर जीन पे क्या लगा होगा, एपो रिप्रेसर। जब को रिप्रेसर आएगा तभी ये क्या होगा, स्विच ऑफ पोजीशन में जाएगा। नेक्स्ट इज अबाउट द लीडर एटेन्यूएटर complex. It lies between operator and structural genes. Attenuators slow down the activity of polymerase enzyme when tryptophan concentration begins to rise. क्लियर। तो यहाँ पर जो ये ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जीन्स के बीच में होगा ये कॉम्प्लेक्स, जब ट्रिप्टोफैन बढ़ता जाएगा मीडियम में, क्लियर, तो क्या करेगा, ये इसकी एक्टिविटी को स्लो करेगा, आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को स्लो करेगा, जिससे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस थोड़ी सी स्लो होगी। एंड नेक्स्ट इज अबाउट द स्ट्रक्चरल जीन्स, जो लास्ट में हम देख रहे हैं। दे हैव 5 स्ट्रक्चरल जीन्स विच आर प्रोसीडेड बाय अ लीडर सीक्वेंस। द वेरियस स्ट्रक्चरल जीन्स आर ई, ट्रिप्टोफैन ई, डी, सी, बी, ए। आप ए टू ई क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में इसको शो करना है इसमें। इन द स्विच्ड ऑन स्टेट द स्ट्रक्चरल जीन्स प्रोड्यूसेस अ पॉलीसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए एंड दे फॉर्म 5 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 टाइप्स ऑफ जीन्स, जो स्ट्रक्चरल जीन्स है डीएनए के ऊपर, उससे मैसेंजर आरएनए बनेगा फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और फिर वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक क्यों बोल रहे हैं, 1 2 3 4 5 टाइप्स ऑफ मैसेंजर आरएनए बन रहे हैं, क्लियर। और वो फिर 5 टाइप्स के एंजाइम्स बना रहे हैं, ठीक है। तो ये फिर क्या बनाएंगे, ट्रिप्टोफैन, जो इसमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है। यहाँ पे लिखा हुआ है विच कन्वर्ट क्रिज्मोक एसिड टू अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन। तो जब ट्रिप्टोफैन का अमाउंट बढ़ जाएगा तो अगेन उस कंडीशन में क्या होगा, वो ट्रिप्टोफैन
को रिप्रेसर एक्ट करेगा ट्रिप्टोफैन और विद एपो रिप्रेसर दैट विल ज्वाइन टू द ऑपरेटर एंड देन दिस ऑपरेंट सिस्टम विल बी स्विच्ड ऑफ unless and until the tryptophan is increased in the medium. So that is about the repressible and lac operon system. जो inducible operon system था, कैसे ये खुद को रेगुलेट कर रहे हैं these two types of operon systems.